जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडुइट एरा में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ में फिट टेक्स्ट टू द पाथ टूल का यूज़ करना। किस तरीके से फिट टेक्स्ट टू द पाथ का यूज़ करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि फिट टेक्स्ट टू द पाथ का यूज़ क्यों करते हैं। कोरल ड्रॉ में जैसे कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं तो सिंपल वो सीधा सीधा टाइप होता है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर हमें टाइप करना हो टेक्स्ट किसी शेप में आकार देना है मुझे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये सर्कल ले लिया, टूल बार से ये मैं सर्कल लेता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैंने ये टूल बार से सर्कल लिया और यहाँ सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ वो सर्कल के शेप में यहाँ पर मुझे दिखे, यहाँ पर सर्कल के शेप में टाइप हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँ यहाँ पर इस तरीके से ये टेक्स्ट लिखे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे दूसरे शेप में यानी रेक्टेंगल में, यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल लिया और हम चाहते हैं कि इस तरीके से हमारा टेक्स्ट टाइप हो, हमारा टेक्स्ट ऐसा शेप में दिखे। तो ऐसा शेप देने के लिए हम फिट टेक्स्ट टू द पाथ का यूज़ करते हैं। फिट टेक्स्ट टू द पाथ का यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स कई तरीके हैं, 3 तरीके हैं। बारी बारी से सबको देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट टूल से आप देख पा रहे होंगे यहाँ ए बना हुआ है, ये टेक्स्ट टूल है। यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेंगे, सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल लिया। अब यहाँ पर जो भी हमें लिखना है उसको यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ एडुइट एरा और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैं इसको इस शेप में देना चाहता हूँ, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट मेन्यू में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मेन्यू बार है और यहाँ पर सारे मेन्यूज़ हैं, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ये मेन्यूज़ हैं। हमें टेक्स्ट मेन्यू में जाना है। ये टेक्स्ट मेन्यू में आपको जाना है। टेक्स्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट मेन्यू में जाना है। टेक्स्ट मेन्यू में जाने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा है आपको फिट टेक्स्ट टू द पाथ, इसको क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, आपका माउस पॉइंटर जो है वो एरो में चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके का ये एरो बदल गया और यहाँ पर ये माउस पॉइंटर जो दिख रहा था वो इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा शेप है, जिस शेप में हम बदलना चाहते हैं टेक्स्ट को, जैसे हम सर्कल का आकार देना चाहते हैं तो सर्कल में, या रेक्टेंगल का आकार देना चाहते हैं तो रेक्टेंगल में। फिलहाल हम सर्कल में करके देखते हैं। सर्कल में अंदर या बाहर कहीं भी बस ये एरो टच होना चाहिए इस सर्कल से। आपको माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक कर देना है। ये देखिए ये मैंने क्लिक किया, हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर सेट हो गया। अगर हमारी ज़रूरत सिर्फ शेप बदलना था, हमें सर्कल नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट को सर्कल के शेप में डालना था, तो आप सिर्फ टेक्स्ट को चाहते हैं तो आप चाहें तो इस सर्कल को हटा भी सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से सर्कल को, सर्कल ही नहीं बल्कि कोई भी शेप हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपको सर्कल को सेलेक्ट करना है। देन या तो माउस के डिलीट बटन को प्रेस करें, कीबोर्ड के डिलीट बटन को प्रेस करें, या माउस के राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। माउस से राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट करेंगे, देखिए डिलीट हो गया। या फिर आप कीबोर्ड के डिलीट बटन से भी हटा सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका फिट टेक्स्ट टू द पाथ का है कि अगर मुझे ये टेक्स्ट को करना है तो हम रेंज बना करके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये टेक्स्ट है, हमें इस टेक्स्ट को इसके शेप में लाना है, सर्कल का शेप देना है, तो हम ऐसे रेंज बनाएंगे और इस रेंज में दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे इस तरीके से देखिए ये दोनों सेलेक्टेड है, टेक्स्ट भी सेलेक्टेड है और हमारा शेप भी सेलेक्टेड है। ये दोनों मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जाना है आपको टेक्स्ट
मेन्यू में, और यहाँ पर फिट टेक्स्ट टू द पाथ। अब इस बार जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे माउस पॉइंटर में कोई एरो नहीं आएगा, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा शेप में। ये देखिए ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को ला करके यहाँ फिट कर दिया। इस बार हमें एरो नहीं आया और मैन्युअली हमें क्लिक नहीं करना पड़ा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका एक और है, जैसे मान लीजिए मुझे, इस बार हम रेक्टेंगल में करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल में शेप लाना है और टेक्स्ट को शेप देना है, तो पहला तरीका तो ये आया कि आप जिस शेप में डालना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट मेन्यू में जाइए, फिट टू द पाथ करिए और फिर जिसके अंदर आपको डालना है, जो शेप चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा, हम रेंज सेलेक्ट करके फिट टू द पाथ कर देते हैं, डायरेक्ट उस शेप में वो आ जाता है। और तीसरा तरीका है कि इस बार मैं जिस शेप में मुझे डालना है उस शेप को ही सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल का शेप देना है टेक्स्ट में, तो मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया। इस बार मैं कोई टेक्स्ट पहले से नहीं तैयार रखा है। इस बार क्या होगा कि फिट टू द पाथ अप्लाई होने के बाद टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, अब हम टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट मेन्यू में गए, फिट टू द पाथ किए। जैसे ही फिट टू द पाथ करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एडिट मोड एक्टिवेट हो गया, कर्सर हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे उस शेप में ढलता जाएगा। जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं, देखिए ये लिखता जा रहा है, ये टाइप होता जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे सर्कल में लेना है तो वही सर्कल को क्लिक किया, सेलेक्ट किया, देन टेक्स्ट में गए, फिट टू द पाथ, यहाँ भी कर्सर एक्टिवेट हो गया। ये देखिए ये लिखते जाएंगे, इस तरीके से टाइप करते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 तरीके बताएं फिट टेक्स्ट टू द पाथ का। फिर से मैं बता देता हूँ। पहला तरीका, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जिस शेप में आपको ले जाना है उस शेप में क्लिक कर देंगे। दूसरा तरीका, हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, उस रेंज में शेप भी हमारा आएगा, टेक्स्ट भी आएगा, और दोनों को सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट में जा करके टेक्स्ट फिट टेक्स्ट टू द पाथ पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिक उस शेप में टेक्स्ट वो शेप ले लेगा। तीसरा तरीका मैंने बताया कि आपको टेक्स्ट पहले से नहीं तैयार करना है, जबकि इसमें क्या करना है कि आप जिस शेप में आपको टेक्स्ट लिखना है उस शेप को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट में जा कर के फिट टेक्स्ट टू द पाथ करना है, और जैसे ही आप करेंगे तो उसके शेप पर ही, उसके चाहे रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, कोई भी शेप हो, वहाँ पर कर्सर एक्टिवेट होगा और फिर आप वहाँ पे टाइप करेंगे तो उस शेप में वो टेक्स्ट अपने आप बनता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।